ये तो हड्डी जो है गलाने वाला बाबा आया है, हड्डी गलवा देगा। भाई बोलिए मोटर कोई मत पकड़े, सिंपल सा उनको बोल दीजिए कि कोई मोटर तार सार किसी किसान का खेत में जाके नहीं पकड़ेगा। लेकिन रोजमर्रे की कॉम्प्लिकेशंस तो सॉल्व करिए। ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतना तंग करती है। ये तो बहुत डरपोक होते हैं ना अधिकारी, 10 पे गाज गिरेगी सारे घर में दुबक के बैठ जाएंगे। डर नहीं, एकदम ये हाड़ की तरह कांपेंगे। नमस्कार, आज मैं योगी जी से बात करना चाहता हूं। अब उनसे मिल के बात तो अपना कर नहीं सकता, तो वीडियो के माध्यम से ही मैं आज उनसे बात करना चाहता हूं और अपने गांव के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं और जो आप सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरी बार आप सरकार बिना इसको सॉल्व किए नहीं बना सकते हैं। जो बेसिक डेली लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो थाने की कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो तहसील की हो, चाहे डीएम कार्यालय की हो, चाहे एसपी कार्यालय की हो, चाहे सीए कार्यालय की हो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं सॉल्व हो सकती। आपने बड़े बड़े गुंडों और बदमाशों को जो सिस्टम कई लूप होल निकाल करके और गुंडे करते थे, उसी सिस्टम के उसी लूप होलों का यूज करके आपने उनका खात्मा कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यहां नहीं हो सकता है। मैं पहले किसान के मुद्दे से शुरू करना चाहता हूं। अभी गांव में हमारे धान की रोपाई शुरू हो गई है। इतनी परेशानियां हैं कि किसान को पानी नहीं मिल पा रहा था। अभी तो बारिश चालू हो गई है, लेकिन मैक्सिमम किसान बिना बारिश के ही ट्यूबवेल चला करके और अपना रोपवाए हैं। अब पानी तो कम से कम फ्री दे दिया जाए। किसान अगर अन्न न उपजाए तो देश में भूखमरी हो जाएगी। और एक फ्री स्कीम अभी इस साल चली है, लेकिन उस फ्री स्कीम में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो घूम घूम के ये कनेक्शन वो कनेक्शन, फलाना जेई ठेमाका जेई, हाँ ये विभाग वो विभाग, वो घूमता ही रह जाएगा, उसकी फसल खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब नया एक सिस्टम है, मैं ये इलीगल आप कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये इलीगल नहीं है कि किसान किसी तरह से बुआई हो जाए। आजकल छोटे छोटे मोटर खेतों में बांध देते हैं और उससे अपना किसी तरह से छुप छुपा के बुआई कर लेते हैं। अब आपके जेई एई पता नहीं फलाना अधिकारी ठमाका अधिकारी आते हैं, उनके तार उठा ले जाते हैं और उनके मोटर उठा ले जाते हैं। मतलब वो जो खेती करना चाहता है आप कर, जब फ्री कर दिए तो करने दो ना यार। फिर किस बात का कॉम्प्लिकेशन, ये ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लिकेशन की ये कनेक्शन रहेगा तो उससे घर वाला कनेक्शन जुड़ जाएगा तो फ्री में बोरिंग होगा तो ये होगा वो होगा, वो तो समझ से बाहर है यार। उसको करने दो यार। वो अपने खेत से ज्यादा तो सिंचाई करेगा नहीं, तो उसको कर लेने दो ना, छोड़ दो। अगर खेत में कोई कर रहा है तो उसके लिए सीधे कर दो कि उसके लिए कोई मना ही नहीं। या कोई सिंपल प्रक्रिया, अगर बहुत ऐसा नहीं संभव है तो कोई सिंपल प्रक्रिया निकालिए ना उसका। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कि लोग घूमते रहेंगे। गांव में 10-5 लोग हैं जो कॉम्प्लिकेशन को घूम घूम के, अब उनके घर का एक आदमी सुबह उठेगा और मोटरसाइकिल लेकर के तहसील जाओ, जेई के यहाँ जाओ, उसको 100 रुपए दो, उसको 500 दो, उसको 400 दो, खिलाओ पिलाओ, बस ये। अरे भैया, अन्न उपजा रहा वो देश के लिए। भुखमरी याद है, एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो कहते थे कि मंगलवार को व्रत रखिए, अन्न की कमी हो गई है, और अमेरिका से गेहूं आता था। उपजार वो अन्न लगा रहा है, उसको लगाने दो यार। क्या छोटी छोटी चीजों को दीजिए, खुश हो जाएंगे, देश का भी भला होगा, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। अब बहुत सारे हमारे ऐसे किसान कहते हैं कि यार मैं धान की खेती ही नहीं करूंगा, हटाओ, इसमें बहुत घाटा हो रहा है। अब ऐसे ही हर किसान करना शुरू कर दे, फिर तो कल्याण हो जाएगा। किसानों के बाद मैं योगी जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके किसी भी ऑफिस में, ठीक है आप बड़े बड़े फैसले करते हैं, मैं भी बहुत एग्री करता हूं, बहुत खुश हूं, यूपी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन उन बड़े फैसलों के साथ साथ, ठीक है बड़े आपने फैसले किए, सरकार ने आपको माना, फिर आपको 5 साल और दिया, लेकिन रोजमर्रे की कॉम्प्लिकेशंस तो सॉल्व करिए। ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतना तंग करती है। जो डेली यूज वाली चीजें हैं, किसी को जात बनवाना है, किसी को अपना निवास बनवाना है, किसी को अपना चरित्र बनवाना है, इन सब चीजों के लिए लोग अगर जाएंगे, आपने ऑनलाइन कर दिया ठीक है, अब देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या करती है।
आप जाएंगे वहां पे, आपका चरित्र ऑनलाइन हो गया, कहेंगे भैया 500 रुपये है, तो आप कहोगे कि यार मैंने तो ऑनलाइन किया, मेरे सारे पेपर्स पूरे हैं। तो कहेंगे नहीं, फोटो तुम्हारी टेढ़ी लगी है, कैंसिल। अरे कोई सिस्टम बनाओ भैया, चेक एंड बैलेंस भी कोई चीज होती है ना, कि बस अब वो मजबूरी है यार, उसको कहीं अपना चरित्र लगाना है, उसको कहीं अपना जात लगाना है, तो वो बैठ करके वो 500 रुपए के चक्कर में एक एक अधिकारी को 150-500 दे करके आगे बढ़ेगा कि वो उससे झगड़ा करने जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आप ही को निकालना पड़ेगा ना। अभी आपने एक नया, हम लोगों ने देखा कि आपने शुरू किया है कि प्राइवेट लोग कोई भी किसी तहसील के आगे नहीं घूमेंगे, डीएम ऑफिस के आगे नहीं घूमेंगे, उनके खिलाफ आपने अभियान चलाया। वो सारे प्राइवेट लोग अब अपने घरों में, आसपास की जगहों में बैठ करके और सारे लोगों से मिलते हैं, पैसा लेते हैं, काम करते हैं। जो रिजिडिटी है पेपर का, उसको तो डाउन करिए, सब कुछ आपका ऑनलाइन है, सबका डाटा है कि फलाने का लड़का फलाना है, वो एससी बिरादरी का है, वो एसटी बिरादरी का है, वो भी ऑनलाइन है। इनकम में कोई सिंपल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि भाई उसका इनकम अगर लेना है तो एक लेखपाल गया, आया, ले लिया। अब उसमें लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, फलाना तहसीलदार, एसडीएम, तो जब जाइए तो वो बताता है, जो मीडिएटर होता है, कि लेखपाल साहब का 100 रुपया हुआ, एसडीएम साहब का 500 रुपये, 1500 रुपए, और तहसीलदार साहब का 500 रुपया, कानूनगो साहब का 80 रुपया, इतना दो तो बनेगा, नहीं तो फिर तो रिजेक्ट होना ही है। हद है यार, मतलब डेली वाली चीजों को तो सॉल्व करिए। आप बहुत अच्छा करते, देखिए कहां कहां आप गलती करते हैं। एक आदमी रिटायर होता है, आपने बहुत अच्छा किया, लोग 2 साल 3 साल तक उसका पेंशन शुरू नहीं होता था, उसकी और भी जो फंड है वो नहीं मिला करते थे। आपने कहा कि नहीं, अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, वो हो जा रहा है, और उसका पेंशन का जो पेंशन बिकती है, उसका जो अमाउंट आता है वो साथ में मिल जाता है उसके। अब उसका स्ट्रगल, फिर आपने ये कर तो दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी और 5 चीज फंसा के रखी है, जीपीएफ, पीएफ, और उसका एरियर मेरियर जो मिलना होता है, फिर वो 2 साल वो लोग दौड़ाते हैं। और जो आपका जो ये पेंशन धड़ाधड़ कर देते हैं, तो उसका जो पैसा लेते थे वो भी उधर एडजस्ट कर लेते हैं वो। तो चीजों को कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया जाए कि मान लीजिए कोई पेंशनर है, वो परेशान हो रहा है, तो वो अब चलिए वो जैसे तैसे अपना करा लिया, लेकिन वो एक जगह कहीं शिकायत तो डाल दे कि हाँ हाँ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, और फिर वो चीजें उसको कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल हो या और कोई चीज हो जहां पे डाल दे, और फिर वहां से कोई अधिकारी हो, कोई ऐसा आयोग, कोई चीज आप बनाए जो उन चीजों को फिर सॉल्व करके और लोगों के लिए राह आसान बनाए, उनका काम हो सके। डेली रोजमर्रे में अगर आदमी परेशान होगा तो वो आपको वोट नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे यहाँ रहता भी है एक बच्चा, और गांव में बिरादरी है, गोंड बिरादरी और कमकर बिरादरी, दोनों एक ही उपजातियां हैं। तो गोंड और कमकर बिरादरी का एसटी का नहीं बनता है जात। 2014 में बना था आखिरी बार, उसके बाद जात नहीं बनता है। कुछ लोग उसी में बीच बीच में बनवा लेते हैं, फिर आपका आदेश आया कि जात बनेगा, उसके बाद भी बनना शुरू नहीं हुआ। लोग 20-20 हजार दे के कुछ लोग बनवा लिए, अब हर आदमी 20 हजार दे नहीं सकता। तो इतनी परेशानी उनको हो गई कि वो ना एसटी में है ना एससी में है, और वो उनके बच्चे जनरल में, कभी कभी कुछ जगहों पे ना तत्काल का मांगता है कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ जगहों पे तो चल जाता है, कुछ जगहों पे तुरंत का मांगता है। तो वहां पे इतनी परेशानी हो जाती है कि वो बेचारे, मतलब जनरल में कभी कभी उनको देना पड़ जाता है। तो ये सब चीजों का यार फॉलो अप का कोई सिस्टम बनाइए ना। क्या सिस्टम बनाना है उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मास्टरों वाला आपने उठाया कि भाई मास्टर जो है, सिस्टम रिजिड है। रिजिड तो उस समय भी था जब आप अभियान चला रहे थे गुंडों के खिलाफ, मवालियों के खिलाफ, लेकिन आपने तरीका निकाला। तो सिस्टम यहां भी तो आप तरीका निकाल सकते हैं। माना कि आप व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी तरीका कुछ ना कुछ तो होगा, निकाला जा सकता है। मैं आपका एक उदाहरण देता हूं। मैं बलिया जिला का हूं,
यहाँ लोग कहते थे, यहाँ इतनी नकल होती थी हाई स्कूल इंटर में, इतनी नकल होती थी कि बलिया हो गया, देवरिया हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, ये सब ऐसे जिले थे, आजमगढ़ जिले थे, जहां लोग कहते थे कि भगवान आ जाए ना, भगवान, तो वो भी नकल नहीं बंद करा सकते यहाँ के, क्योंकि नकल करने वाला तैयार है, जिसका स्कूल है वो नकल कराने के लिए तैयार है, गार्जियन नकल करवाने के लिए तैयार है, अधिकारी भी पैसा लेके तैयार है। तो मुझे याद है लोग कहते थे कि भगवान आ जाए ना तो यहाँ का नकल बंद नहीं हो सकता है, लेकिन आपने बंद करा दिया। आपने वही सिस्टम यूज किया जो और जगहों पे करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव के पास में एक स्कूल है, वहां पे एक नकल कराते हुए पकड़े गए, दो लोग पकड़े गए, हम लोगों ने पेपर में पढ़ा। एक गांव के पास का स्कूल है और एक थोड़ा दूर का है, दो आदमी पकड़े गए। जब पकड़े गए, पेपर आउट कर देते थे सुबह में। हाई स्कूल इंटर वाली में बात कर रहा हूँ, ये परीक्षा वाली नहीं कर रहा हूँ। तो एक जाने का तो आज तक अभी मेरे को लग रहा है 2.5 साल होने जा रहा है, जमानत नहीं हुई है। 2-3 बार लोग बता रहे थे कि जमानत हो गई, होने वाली है, लेकिन नहीं हुई। उस पे एनएसए इतने मुकदमे लगा दिए गए हैं। और एक जो दूसरे मिले थे वो बोल रहे थे कि शरीर में पुलिस ने इतना मारा है कि कुछ बचा नहीं है, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में 50 लाख खर्चा हो गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। और उन दोनों को देख करके इतना खौफ हो गया कि कोई स्कूल वाला नाम नहीं ले रहा है बलिया में। आके देखिए आप हाई स्कूल इंटर में, तो सिस्टम का सोल्यूशन आप ही ने तो निकाला, इन अधिकारियों में भी खौफ पैदा करिए। और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, इतने आसान आसान तरीके हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं जानता हूं, मैं भी लोगों से सुनता रहता हूं, डिस्कस करता रहता हूं, उसी से चीजें निकल के आती हैं। तो आप लोग तो इतनी ऊंची जगह पर बैठे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये मास्टर आपको इतना परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं लगाएं, आपकी भी परेशानी है भाई, वो नेता है सारे, धरना प्रदर्शन ये वो ताम झाम करने ही लगेंगे। तो भैया मास्टर फिंगरप्रिंट नहीं लगा रहा है तो स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, उसका प्रसारण कराओ जिले पे, उसका प्रसारण कराओ, आजकल तो ऑनलाइन हर जगह उपलब्ध है, उसका प्रसारण करो, लखनऊ में उसकी रिकॉर्डिंग रखवाओ, जिसका देखना है वो खुद पता चला। अच्छा, उससे तो मना नहीं कर सकते ना मास्टर कि नहीं स्कूल में हम लगवाओ, हर जगह स्कूल में कैमरा, वो बताएगा कि कौन मास्टर आया और कौन नहीं आया। किसी एजेंसी को दो जो मैनेज करे, उसकी जिम्मेदारी, अगर कैमरा नहीं चलेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और कैमरा को चलाना और उसको उसकी सेविंग, डेटा सेविंग और सारी चीजें उनके जिम्मे रहेंगी। तो ये तो बस वही है, जैसे गुंडों के खिलाफ आपने अभियान चलाया, मैंने अभी एग्जांपल दिया, यहाँ जो शिक्षा माफिया होते थे उनके खिलाफ अभियान चलाया, वैसे ये भी आप चला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उनमें भी योगी जी। ये रोजमर्रा के जो किसान है, जो गांव के नौजवान हैं, मैंने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल दिए, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो दूंगा। और मेरे को लग रहा है कमेंट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल लोग खुद ही परेशानियों का देंगे और उसका सोल्यूशन भी खुद चाहे तो दे सकते हैं। तो योगी जी जो बेसिक रोजमर्रे की परेशानियां, उनसे निजात दिलाइए। और अगर आपने निजात नहीं दिलाया तो अगली बार आपकी सरकार नहीं आएगी। देखिए एक बात जान लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आपने बहुत मेंटेन किया है, अच्छा, आपने बहुत सारी अच्छी चीज, इकोनॉमी पे आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, बीमारू स्टेट से कहां आप ले गए। लेकिन 2-3 मुद्दे अभी भी हैं। एक रोजगार वाला मुद्दा है जिसपे अलग से वीडियो बना करके पूरा उसी पे डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें मैं उसको नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन अभी आज हम लोगों को डेली कॉम्प्लिकेशंस वाली जो है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं क्यों कई बार अपने से लगता है ना कि हर ऑफिसेज में, हो सकता है ये गलत भी हो, हर ऑफिसेज में जो ऑफिसर बैठ रहा है ना, वहां सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए, और उसका डाटा स्टोर वहां तो होना ही होना चाहिए। 2-3 जगह और होता है, जैसे मैं देखिए मेरे घर में जो लगा है ना ये सीसीटीवी, ये मेरे यहाँ तो स्टोर होता ही होता है। मेरे घर है प्रयागराज में, वहां पे सीधे टीवी पे चलता है, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम लगाया है। आजकल तो आप मिलिए ना, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां इतना सिस्टम देती है, जैसे कई बार हम लोग यहाँ नहीं रहते तो सर्विलांस बहुत जरूरी होता है, बड़ा घर है तो हम लोग क्या यहाँ भी डाटा स्टोर होता है,
इलाहाबाद में भी डाटा स्टोर होता है, यहाँ पे भी टीवी में चलता है, इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी टीवी पे चलता है, और सबके मोबाइल पे भी दिखता है। तो जब एक घर वाला कर सकता है, और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं यार, बहुत मतलब चीप चीजें हैं ये सब, आजकल कैमरे समझे तो बहुत चीप है। तो आप अपने स्कूलों का करवा लीजिए, ऑफिसेज का करवा लीजिए, थानों का करवा लीजिए। उसके बाद भी ऐसा नहीं, वो रास्ता निकाल देंगे, तू डाल डाल मैं पात पात, लेकिन कुछ तो रिलीफ मिलेगा। जो आएगा कोई ऐसा सिस्टम निकालिए, मत ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा सिस्टम निकालिए कि जो आए वो अपनी परेशानियों को दिखाए वहां पे, या तो वहां कोई ऐसा कंप्यूटर हो, स्कैनर हो या कैमरा हो, भैया मैं इस परेशानी के लिए आया हूँ, पहली बार आया हूँ, और जाए वापस आए, जब 20 बार उसको बुलाए, जितनी बार जाए उतनी बार, ताकि रिकॉर्ड रहे कि देखो कैसे परेशान किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारा जो है ऑफिसर्स की ही गलती है, लोगों की भी रहती है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग फर्जी जात बनवाने लगेंगे, फर्जी कैरेक्टर बनवाने लगेंगे, फर्जी आए, ये सब तो चल होगा ही होगा, लेकिन फिर भी 90% लोग तो जेन्युइन ही होते हैं, और उनको इतनी परेशानी होती है कि मतलब समझिए। अब जैसे मान लीजिए किसान वाला जो पैसा आता है, अब वो, या आपने जो किसान क्रेडिट आज बनवाने जाइए, बैंक से लेकर के ऑफिशियल तक घुमाते 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 परेशान कर देंगे। अच्छा, अधिकारियों का ऐसा ऐसा सिस्टम है कि हंसी, जैसे मान लीजिए मेरा गांव चकबंदी में है, तो मेरे यहाँ ऑनलाइन खतौनी नहीं शो करती है, कुछ चकबंदी का अपना सिस्टम होगा, तो हाथ से बन के खतौनी मिलती है, उसमें स्टाम्प स्टाम्प लगा देते हैं। अब आप ले जाएंगे तो तहसील वाला भाई जान रहे हैं, लेकिन उसको आप डीएम ऑफिस में ले जाइए, वो कहेगा कि ये हाथ से बनी क्यों खतौनी है, मैं नहीं लूंगा, मैं रिजेक्ट करता हूँ। अरे भैया आप पता कर लो, आपके अंडर में चकबंदी, आप फोन करके वहां पता करो ना कि भाई ये सही है कि नहीं है, आपके लिए तो बहुत इजी है ना, कि कोई आदमी 20 ठो कागज पत्तर और 20 ऑफिसरों के यहाँ लेके गया, और उसके बाद डीएम के पास गया, तो आपने उसको बस 1 मिनट में रिजेक्ट वापस। अच्छा, इतना ऐसे मजेदार मजेदार रिजेक्शन होते हैं। फोटो टेढ़ी लगी है, हो सकता है एक केस में फोटो, 50 केस वो लोग रिजेक्ट कर देंगे कि फोटो टेढ़ी लगी है। तो ये सिग्नेचर मेरे को क्लियर भी, जबकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब अननेसेसरी के रीजंस जिनका कोई मतलब तुक ही नहीं है, ना कोई ताल है, ना कुछ है, और किसानों पे विशेष रूप से प्लीज कृपा करिए, किसानों को छोड़िए, अपना पानी वानी चलाएं, देश के लिए खाद्यान्न उपजाएं। जब फ्री आपने कह दिया है कि हम पानी दे रहे हैं, तो छोड़िए ना, क्यों उनको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कागज पत्तर 50 ठो बनवा के। भाई बोलिए मोटर कोई मत पकड़े, सिंपल सा उनको बोल दीजिए कि कोई मोटर तार सार किसी किसान का खेत में जाके नहीं पकड़ेगा। घर का आपको करवाना है तो घर का करवाइए ना, जहां बिजली चोरी हो रही है। मेरे गांव से मुझे लग रहा है कि 5-7 किसानों के उठे थे यार। वैसे भी किसान तो ऐसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अन्न उगा रहा है, कुछ दिन में मेरे को लग रहा है ये सब खेती करना लोग छोड़ देंगे, धान वान की। उसको थोड़ा सा तो रिलीफ दीजिए ना, कम से कम जहां गुंजाइश है वहीं दे दीजिए, कि लगा दिए पीछे पीछे किसान का, भैया जल्दी जाओ, 4-5 मोटर मेरे गांव से उठ गए, फिर वो जाते हैं सब 2-4 हजार रुपए दे करके वहां अधिकारियों को, फिर वापस लेके आते हैं। अब वो या तो 6 महीने पेपर लेके दौड़े, फलाना टिबुल का कनेक्शन, फलाने के यहाँ जाइए, ये अधिकारी के यहाँ जाइए, ये आपका सही नहीं है, आपका लोड सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, और तब तब आपका तब आप फ्री में चला पाएंगे अपने खेत में। अरे क्या ब्यूरोक्रेसी है यार, मार डालेगा ये सिस्टम तो पूरा का पूरा। ये ट्रेनिंग एकेडमी से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आते हैं उसका पी भी नहीं यूज करते हैं, ऐसे ढर्रे पे चल रहे हैं कि सब बर्बाद कर देंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि आप ही एक ऐसे आदमी हैं कि कोई भी फैसला लेते हैं। योगी जी सच्ची में बता रहा हूँ, शायद आप शादी नहीं किया, या आपके पीछे किसी कोई डर नहीं है, कुछ हो सकता है, आप कोई भी फैसला ले लेते हैं। इवन पॉलिटिकली जहां आपको नुकसान, जैसे इधर बीच कितना चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका खींचातानी, अमित शाह जी का लोग चला रहे थे, खींचातानी चल रही थी, लेकिन आप ओवरकम कर गए और तभी भी आप पीछे नहीं हटे। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई जिस दिन आप
विधानसभा में कहे कि अगर मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ और अगर मुझे इज्जत की बात है तो इज्जत मुझे मठ में ज्यादा नहीं मिलती, तब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो इन सारे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन पे भी ध्यान दीजिए। बड़े बड़े चीजों का तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो डेली डेली जो लाइफ को परेशान करने वाली चीजें हैं वो भी सॉल्व हो सकती हैं, ध्यान दीजिए उस पर। और अधिकारियों को एक लिखित ऑर्डर होता है और एक बिना लिखे ऑर्डर दिया जाता है। तो बहुत सारे ऑर्डर बिना लिखे भी दिए जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिए जाते थे, शिक्षा विभाग के लिए दिए जाते थे, बाकी चीजों के लिए दिए जाते थे। और ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए ना, एग्जाम्पल सेट मैंने बताया ना, शिक्षा विभाग में 2 लोग मेरे आसपास पकड़े गए और ऐसी ऐसी धाराएं लगे, इतने मारे गए कि अब पूरे जीवन आसपास 100 किलोमीटर के रेंज में लोग नहीं करेंगे नका। कोई जबरदस्ती दे रहा होगा तो नहीं करेंगे, ये हालत हो गई। तो अधिकारियों के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था करिए ना, उनको सारा सोल्यूशन पता है अधिकारियों को, वो आप वही आपको बता देंगे सारी परेशानियों का सोल्यूशन। लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे 2-4 अधिकारियों पे, ये सस्पेंशन सस्पेंशन और ट्रांसफर और फिर कोर्ट से आना, ये सारे काम तो वो भी करते थे ना, जितने ये बड़े बड़े बदमाश थे। लेकिन उनका रास्ता निकाल दिया आपने उसी सिस्टम में, इनका भी निकाल दीजिए। जब ये तो बहुत डरपोक होते हैं ना अधिकारी, 10 पे गाज गिरेगी सारे घर में दुबक के बैठ जाएंगे। डर नहीं है, एकदम ये हाड़ की तरह कांपेंगे, हिम्मत नहीं कि कुछ कर दे या कुछ ले ले। ये तभी तक करते हैं जब तक लगता है कि चल सकता है। जिस दिन से इनको पता चल जाएगा कि भैया ये तो हड्डी जो है गलाने वाला बाबा आया है, हड्डी गलवा देगा और गलवा के फेंकवा देगा। अब ये है कि सिस्टम तो बड़ा रिजिड है ऊपर से नीचे तक, और वही सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन आप भी तो बाबा हैं, आने वाले दिनों में आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है और देश आपका वो रूप देखना चाहता है। तो आप भी बाबा हैं, उसका भी कोई रास्ता निकालिए। गुंडागर्दी का भी लोग कहते थे कि अरे यूपी में कहाँ इतना संभव है, हो गया ना, उसका भी रास्ता निकालिए। और मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। मैं सिर्फ ये बहुत परेशान था, ये जो मोटर उठ के जा रहे हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चे जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं, जो रोजमर्रे की चीजें, डेली नेसेसिटी की चीजें, उनमें इतनी परेशानी की जा रही है। तो मैं आपसे ये बात रखना चाहता था, अगले वीडियो में अगली बात रखूंगा, जो मोस्ट पब्लिक के सबसे जरूरत की चीज होगी वो रखूंगा आपके सामने।